सभी प्रमुख अध्ययनों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े राष्ट्रों की लीग के बीच में सबसे तेज प्रगति से बढ़ने की ओर अग्रसर है और चाइना को भी हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो पीछे छोड़ चुका है। आपको बता देते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और उनके नरसंहार पर आधारित द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में मंगलवार को पीएम मोदी ने अपनी राय बेबाकी से रखी, जिससे अब वामपंथियों और जो लिबरांडू किस्म के लोग हैं उनकी जड़ें हिल गई हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चीन ने इस बात का जोर शोर से प्रचार किया कि जिनपिंग जो है अपने पुराने शासक माओ से तुंग के जैसे हैं, उन्हीं के सपने पर चलना चाहते हैं। चीन का सपना अब क्या है कि 2030 तक वो अमेरिका को छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ना चाहता है। लेकिन बड़ी वाली बात है कि नाच न जाने और आना टेढ़ा। अब चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है वो पूरी दुनिया जानती है और ये ऐसा नियंत्रण है, यदि इसे तानाशाही कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि चाइना के बीच जो हालत खराब है वो इतने ज्यादा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद ही देश के विकास दर को डाउनग्रेड कर दिया है। चीनी अर्थव्यवस्था के मेथड का भंडाफोड़ हो चुका है और इस बार खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अनजाने में ही सही लेकिन अपनी भद्द पिटवा ली है। इसके साथ ही चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भारत से भी पीछे छूट गया है। और दरअसल चाइना ने बीते दिन शनिवार को दशकों में अपना सबसे कम जीडीपी टारगेट रखा। चाइना के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने शी जिनपिंग की उपस्थिति में असामान्य रूप से मामूली लक्ष्य दर केवल 5.5% की घोषणा करी। इसका मतलब यह है कि चाइना 1991 के बाद से इस फाइनेंशियल ईयर में आर्थिक विकास की सबसे मंदी दर का गवाह बनेगा। अब ये बात सही है कि चाइना इस समय एक दर्दनाक दौर से गुजर रहा है जो उसने पिछले 3 दशकों में नहीं देखा है। चाइनीज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और विदेश में विकसित हो रही गतिशीलता के व्यापक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस साल हमारा देश कई और जोखिमों और चुनौतियों का सामना करेगा। अब यही बात चाइनीज प्रधानमंत्री ने कहा होगा, मैं नहीं जानता, तो मैं तो केवल आपको उसका एक ट्रांसलेशन बता सकता हूँ। बहरहाल चीनी अर्थव्यवस्था कई कारणों से कमजोर हो रही है। कोविड-19 बीमारी ने कम्युनिस्ट राष्ट्र चाइना के भीतर उत्पादन और खपत को रोक दिया है। चाइनीज सप्लाई चेन से भी बाहर होते जा रहा है। चाइना अपने रियल एस्टेट के भी डाउनफॉल से जूझ रहा है। चाइनीज डेवलपर्स दिवालिया हो रहे हैं, अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हैं। चाइना में संपत्ति क्षेत्र में गिरावट आ रही है। घर खरीदारों के बीच कोई खास गतिविधि नहीं है। फिर भी जिनपिंग द्वारा चाइना के प्राइवेट सेक्टर पर लगातार शिकंजा कसना कहीं ना कहीं इस बात के चाइना का जो डाउनफॉल है उसके बड़े कारणों में से एक है। चाइना का टैक्स सेक्टर भी काफी कमजोर हुआ है। अब चाइना को अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए अगले दशक में दोहरे अंकों की जीडीपी ग्रोथ रेट की आवश्यकता थी। साथ ही ये कम्युनिस्ट कंट्री आने वाले वर्षों में 8 से 9% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगा रही थी। लेकिन चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो पहले ही 5.5% के मैक्सिमम स्तर पर आ गई है। अब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अच्छी खबर नहीं है, खासकर जिनपिंग के लिए, क्योंकि चाइना में भी अब कहीं ना कहीं जिनपिंग के खिलाफ एक बगावत हो रही है और माहौल बदलता जा रहा है। कभी जिनपिंग को चाइना का हीरो माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग जिनपिंग की जो दिखावा है उसे समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में चाइना के अंदर सरकार बदलना और एक डेमोक्रेसी लाने की एक मांग बढ़ गई है। दोस्तों, भारत ने कहीं ना कहीं इस मामले में चीन को भी हराया है। दूसरी ओर धीरे धीरे सब कुछ हुए, हमारी सीटे सोहरा ऋतु आए फल होए, इस कहावत को मानने वाले भारत की स्थिति आज चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छी है। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% की दर से बढ़ती दिख रही है। सभी प्रमुख अध्ययनों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े राष्ट्रों की लीग के बीच में सबसे तेज प्रगति से बढ़ने की ओर अग्रसर है और चाइना को भी हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो पीछे छोड़ चुका है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को एकमात्र ऐसे देश के रूप में लिस्ट किया जिसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है वो 2022 से 2023 में रिवाइज किया गया है। भारतीय इकोनॉमी जो है उसका भी पहले के 20.1% के एस्टिमेट के मुकाबले इस बार अप्रैल-जून में 20.3 की ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। वहीं जुलाई-सितंबर 2021 में 8.5% की ग्रोथ रेट थी, तो पहले के 8.4% के अनुमान के मुकाबले काफी ज़्यादा थी। तो क्या चीन में ऐसे आंकड़े देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पिछले 3 दशकों में अपने देश द्वारा किए गए सभी लाभों को नष्ट करने पर तुले हुए एक पागल संघी आदमी जिनपिंग की अविवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण आज चीन मौजूदा समय में दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया। तमाम देशों से चाइना के रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। सच हमेशा कड़वा होता है और ये बातें आज चाइना को समझ में आ रही है। चाइना माने या ना माने, लेकिन चाइना से आज दुनिया टूटती जा रही है। दुनिया के तमाम देश अब चाइना से अलग थलग हो रहे हैं।
अब कहीं न कहीं उसको स्वीकारना जो है ऐसे सच को चाइना के लिए आसान बात नहीं है। और जब बात नेताओं की, तो इस मामले में जो नेता जो कौन है, इसका हाथ बड़ा तंग ही रहा है। ये नेता लोग जो हैं बड़े-बड़े देशों के, ये इस तरीके के एक सनकी किस्म की मानसिकता के होते हैं। और ये मैं केवल जिनपिंग की बात नहीं कर रहा, तमाम देशों की अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम बात करें, आज दुनिया में सुपरसोनिक जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं और तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत से लेकर अफ्रीका तक के कई करोड़ ऐसे नागरिक हैं, जिनमें छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं तक, जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी भी नहीं है। तो दुनिया भर के देशों के जो प्रशासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो लोग आखिर इस बारे में क्या करते हैं? शायद कुछ भी नहीं। बस ये G20 समिट होती है, कभी क्वाड बनता है, ये बनता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के तमाम लीडर्स को, इस दुनिया के जो गरीब लोग हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है और इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और जिनपिंग इस लीग के नंबर 1 सनकी और पागल नेता है। लेकिन आज अब जो देश काल परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। भारत की बात करें तो भारत के पास एक ऐसा नेता है जो निडरता से हिंदू धर्म से जुड़ी विभत्स घटनाओं के कटु सत्य का प्रचार और व्याख्यान खुलकर करता है। और नेता कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। आपको बता देते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और उनके नरसंहार पर आधारित द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में मंगलवार को पीएम मोदी ने अपनी राय बेबाकी से रखी, जिससे अब वामपंथियों और जो लिबरांडू किस्म के लोग हैं, उनकी जड़ें हिल गई हैं। कैसे भारत के प्रधानमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी ने अति संवेदनशील और अब तक अनछुए पहलू पर अपनी राय रखने के साथ ही दोषियों को कैसे लताड़ दिया? आखिर एक प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी भाजपा सांसदों की साप्ताहिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उनके वक्तव्य में उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में हुई अप्रत्याशित जीत के लिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए परिवारवाद जैसे विषयों पर 2 टूक संदेश देने के साथ साथ उन बिंदुओं को भी छुआ जो इन दिनों प्रत्येक भारतवासी और देश के प्रति आदर भाव और प्रेम रखने वाले व्यक्ति के भीतर इस समय घर कर चुका है। तो क्या है, आपको बता देते हैं कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित कश्मीर फाइल्स फिल्म ने एक केवल न फिल्म न होकर असल वास्तविकता को फिल्म के माध्यम से उकेरा है। ऐसी सत्य घटनाएं जो 90 के दशक में देश की सबसे विभत्स घटनाओं में से एक थी, इसे कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के जबरन पलायन और नरसंहार के रूप में बयान किया जाता है। इस विषय पर फिल्म बनाना कोई सरल काम नहीं था। बॉलीवुड में इस कदर वामपंथी सोच हावी होने के कारण ही आज तक जम्मू कश्मीर की इस सत्य को प्रदर्शित नहीं किया गया था। लेकिन बीते 11 मार्च को ये जो खालीपन था ये भी भर गया, क्योंकि जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही उसे देश ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर उस फिल्म को अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। तो ये अपने आप में भारतीयों के लिए एक काफी गर्व का विषय है और हर हिंदू को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ, और केवल हिंदू को ही नहीं, ये देश के हर नागरिक को ये फिल्म देखनी चाहिए और जानना चाहिए किस तरीके से इस देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पे इस देश के अंदर इस देश की सबसे शांतिप्रिय समुदाय हिंदुओं का ही गला घोटा गया और इस देश की सरकार, इस देश के तमाम सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स, इस देश की सेना, इस देश के हर वो व्यक्ति जो कि ऐसे ओहदे पर था जो कुछ कर सकता था, वो केवल सरकारी ऑर्डरों का इंतजार करते रहे, चुप रहे और किसी ने कुछ नहीं किया। आपको चाहे बात अच्छी लगे या बुरी, पर ये सत्य है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम।